हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप सबको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी एक कोरियन सीरीज़ है जिसका नाम है सी यू इन 19th लाइफ। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये सारा रिव्यू इस सीरीज़ का और स्टोरी का मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये ट्विन फिल्म्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, इसीलिए। इस सीरीज़ में जो सीरीज़ चलता है उसके सारे एपिसोड्स में जो मेन एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस है, उसका 19th लाइफ चल रहा होता है। 19th लाइफ में उसका फर्स्ट एपिसोड में वो एक स्कूल गोइंग एज में रहती है एंड उसे अपना सारा पास्ट लाइफ याद रहते हैं। उसे जब मतलब वो रात में जब सोती है तब वो डर के मारे उठ जाना और उसको सारे अपने पास्ट लाइफ्स रिवील किए जाना, ऐसे सारे चीज़ें होते हैं। उसके साथ बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें होते रहते हैं। वो डर के मारे एकदम कभी कभी रोती थी और कभी कभी उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, टेंशन में आती थी, पैनिक हो जाते थे कि ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रहा है उसके साथ। उसे हमेशा ही एक ही चीज़ें बार बार दिखना, एक ही चीज़ें बार बार रिवील होना, मतलब पूरा सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देना। अपने पास्ट लाइफ का जो भी सीन्स है, मेमोरीज है, इम्प्रिंट्स है, वो सारी चीज़ें दिखना, ये सारी चीज़ें होते रहते हैं। और उसे ये भी पता चलता है कि उसका कोई ट्विन फ्लेम है, उसके लिए कोई लड़का है जिसको उसने अपनी 18th लाइफ में मिला है। वो लड़की ये भी देखना चाहती है कि आखिर वो लड़का कौन है और वो मतलब उस लड़के को वो कैसे मिल सकती है। ये 18th लाइफ के सारे मेमोरीज उसे मतलब याद करने की कोशिश करती है। वो सोचती रहती है कि उसका आखिर 18th लाइफ में क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो उसे दोबारा बॉर्न होना पड़ा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो वो अपनी ये सारे प्रॉब्लम्स का, ये सारी चीज़ों का रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। और उसी टाइम पे उसे ये भी पता चलता है कि इसका फैमिली तो बहुत ज़्यादा झंड है। ये एक कार्मिक फैमिली में बॉर्न हुई है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। उसके पापा है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक रहते हैं और वो हमेशा दारू पीते रहते हैं और उसके मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते रहते हैं। और इसका घर का माहौल बिल्कुल ख़राब होता है। उनके पास वो बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली में पैदा होती है और उनके पास कुछ भी मनी नहीं होता है, फाइनेंशियली भी वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। और ये लड़की को अपने सारे पास्ट लाइफ के जो भी टैलेंट्स है, गिफ्ट्स है, मेमोरीज है, वो सब याद होने के कारण वो अपने खुद के टैलेंट से, अपने खुद के गिफ्ट से, जो भी उसका पास्ट लाइफ विजडम है, उसे यूज़ करके वो अपनी थोड़ा थोड़ा मनी अर्न करने की कोशिश करती है। बचपन में ही, स्कूल एज में ही वो बहुत ज़्यादा टीवी शोज़ या फिर डांस करना, स्पेनिश डांस, ये सारे चीज़ें करती रहती है। और उससे जो भी मनी मिलता है वो सारे मनी वो इकट्ठा करती रहती है। लेकिन फिर भी उसके पापा जो है उसके पास है, उसे मार पीट के उसके पास से जो भी मनी है वो पूरा लेके अपनी धारों में और अपनी अपने गेम्स में, ये जूडो में, ये सारी चीज़ों में लगा देते हैं। और एक दिन वो ऐसा डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढ के रहेगी। वो घर से भाग जाती है और वो अपना जो भी बचा कुचा मनी है उसके पास, उस मनी को लेके एक दिन ये डिसाइड करती है कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। वो डिसाइड करती है कि अब वो घर से भाग जाएगी और अपनी ट्विन फ्लेम को किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगी और अपनी ट्विन फ्लेम के साथ ही वो अपनी रेस्ट ऑफ द जिंदगी, जो भी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, वो बिताएगी। ऐसा करके वो अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने जाती है। उसे अपना जो 18th लाइफ में उसका जो ट्विन फ्लेम था, उसका पूरा घर, उसका जो भी एरिया है, उसका प्लेस है, वो सारी चीज़ें भी वो सारे चीज़ों का मेमोरीज भी उसे याद रहते हैं। उसे अच्छी तरह से पता है कि उसका ट्विन फ्लेम कौन सा घर में रहता है, उसका ट्विन फ्लेम का कौन सा एरिया है, कौन सा प्लेस है। लेकिन उसे ये क्लैरिटी नहीं रहता है कि अब वो उसका ट्विन फ्लेम है या नहीं, उसका ट्विन फ्लेम अभी क्या कर रहा होगा, अभी वो जिंदा है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसे क्लैरिटी नहीं रहता है। लेकिन वो फिर भी जाती है चेक करने के लिए कि उसका ट्विन फ्लेम वहाँ है या फिर नहीं। तो जब वो वहाँ जाती है तो उसे ऐसा चांस मिलता है कि वो अपना ट्विन फ्लेम को देख जाती है और उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये लड़का है सच में। उसका जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज है, ये सारे चीज़ें हैं, वो एक्चुअल में रियल है, ये पूरा रियल स्टोरी है। तब उसे अच्छी तरह से यकीन हो जाता है कि इसके साथ जो भी हो रहा था वो कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो रहा है। जस्ट ऐसा ही उसका जो हेलोजिनेशन नहीं है, ये
सारी चीज़ें रियल है, कोई ना कोई पर्पस है उसका, इसी वजह से उसे ये सारी चीज़ें हो रहा है, ये तो क्लैरिटी आ जाता है। और उसे वो क्योंकि वो एक स्कूल गोइंग गर्ल है, उसे कोई देखभाल करने वाला होना रहना चाहिए, तो ये सोच के वो ये डिसाइड करती है कि उसका पास्ट लाइफ में उसने एक लड़की को, एक छोटी सी बच्ची का देखभाल करा था। तो वो उसे ये आइडिया आता है कि शायद वो छोटी बच्ची अभी बड़ी हो गई होगी, तो वो कोशिश करती है कि उसके पास जाके देखती है, ताकि वो उसका मतलब उसका देखभाल, वो सारे चीज़ें, ये जो छोटी बच्ची थी उसके पास लाइफ में वो बच्ची अभी बड़ी हो गई होगी, वो बच्ची अभी उसका अडल्ट की तरह इस अभी ये जो छोटी बच्ची हो गई है उनका रोल एक्सचेंज हो गया है ना, तो ये उसे देखभाल करे। तो वो जाती है, लकीली वो जो औरत है, वो छोटी बच्ची है, वो बिल्कुल ग्रोन अप हो जाती है और उसका एक रेस्टोरेंट रहता है, तो उसके पास जाके वो अपने सारा स्टोरी बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे थोड़ा मनी भी चाहिए और मुझे कोई देखभाल करने वाला भी चाहिए, एंड ये सारी चीज़ें, अपना जो भी पास्ट है, उसका जो भी पास्ट मेमोरीज है, वो सारे चीज़ें जो लेडी है उसको ये सारे चीज़ें, ये सारे सीक्रेट्स रिवील कर देती है। और वो लेडी को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो लेडी को पूरे उसके जो भी पास्ट लाइफ मेमोरीज है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप था, वो दोनों का अंकल एंड नीस का रिलेशनशिप था। मतलब ये जो एक्ट्रेस है, मेन लीड है, वो अंकल थी अपनी पास्ट लाइफ में, और जो ये छोटी बच्ची थी, जो अभी ग्रोन अप अडल्ट है, लेडी है, रेस्टोरेंट वाली लेडी, वो अंकल का नीस रहती है। सो इन दोनों का रिलेशनशिप, उन दोनों का बीच में जो भी इंसिडेंसेस हुआ है, वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन कर देती है। और वो जो लेडी है, रेस्टोरेंट वाली लेडी, इस बच्ची का बड़े होने तक देखभाल कर देती है। एंड ये बच्ची जब बड़ी हो जाती है, जो उसका ट्विन फ्लेम है, उसी ट्विन फ्लेम का कंपनी में किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में अपना एकेडमिक, सब अपना करियर सब कुछ सेट करके, सब सारी चीज़ों में टॉप आके, वो कुछ भी करके, जो उसका ट्विन फ्लेम का एक बड़ा कंपनी रहता है कोरिया में, जापान में, तो वो बड़ी कंपनी में किसी भी हालत में, जो भी कंपनी में उसका ट्विन फ्लेम रहते हैं, वो सब चीज़ें, उसका सारा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स पता लगा के, जो भी उसका ट्विन फ्लेम का कंपनी है, उसी कंपनी में ये लड़की जाके ज्वाइन होती है और किसी ना किसी तरीके से अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और उसे ये भी पता चलता है कि उसका जो फर्स्ट लाइफ था, उसका ये सारी चीज़ें क्यों याद आ रहा है, ये आखिर रीज़न क्या है ये सारी चीज़ें याद आने का। तो बाद में उसे पता चलता है कि जो उसका फर्स्ट लाइफ था, जो भी फर्स्ट जो उसका सोल जब अर्थ में इंकारनेट हुआ था, उसका इंकारनेट होने के बाद जो उसने फर्स्ट लाइफ जिया था, वो फर्स्ट लाइफ की वजह से ही, वो फर्स्ट लाइफ में उसका डेथ कैसा हुआ था, वो डेथ का मोमेंट की वजह से ही उसे इतने सारे लाइफ्स जीना पड़ा था, इतना सारा पेन एंड दर्द एक्सपीरियंस करना पड़ा था। हर लाइफ में वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहते हैं, एंड हर लाइफ में किसी ना किसी तरह से उनका सेपरेशन हो जाता था, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई टेंशन रहता था, और हर लाइफ में वो लोग सेपरेट हो जाते थे। एंड हर लाइफ में उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता था, हर लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा पेन एंड स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता था, उसका लेसन्स लर्न करने पड़ते थे, एंड वो फिर से दोबारा नेक्स्ट लाइफ में जाते थे। सो ऐसा ही चलता रहता है, एंड आखिर में जाके 19th लाइफ में जाके उन दोनों का फिर से रीयूनियन हो जाता है। 19th लाइफ में जाके वो अपने पास्ट लाइफ्स के बारे में, वो अपने जो भी सोल फैमिली है उनसे मिलती है। अपने 19th लाइफ में उसका जो भी सोल फैमिली रहते हैं, वो सोल फैमिली उसका फर्स्ट लाइफ में भी थे। सो जो भी उसका सोल फैमिली फर्स्ट लाइफ में थे, उन सारे लोगों से वो फिर से मिलती है, उन सारे लोगों से फिर से रिकनेक्ट होती है, और उन सारे लोगों को फिर से एक्सप्लेन भी करती है कि उसका पास्ट लाइफ में ये था, उसका पास्ट लाइफ में ये सारे रिलेशनशिप थे, इसके पास्ट लाइफ में ये सारे चीज़ें हुए थे। सो वो फाइनली अपनी 19th लाइफ में अपनी सोल फैमिली को मिलती है, अपनी सोल रिलेशनशिप को मिलती है, अपनी जो भी कार्मिक फैमिली है, कार्मिक लोग हैं, उन सारे लोगों को उसे कट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वही उसका डेस्टिनी होता है। क्योंकि चाहे वो बायोलॉजिकली कोई फैमिली में बॉर्न हुई हो, फिर भी वो अपनी सोल फैमिली को ही चूज़ करती है। जो भी उसका जो कार्मिक्स रहते हैं, उन सारे लोगों से वो कट ऑफ हो जाती है, उन सारे लोगों को वो सारे लोग उसके लाइफ से धीरे 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 निकल जाते हैं, बिल्कुल उसके लाइफ में, उसके वर्ल्ड में,
कार्मिक के लिए जगह ही नहीं रहता है बिल्कुल। और जो भी लोग रहते हैं, जो उसका ट्रू लव है, जो ट्रू रिलेशनशिप्स है, सोलफुल रिलेशनशिप्स है, वो सारे रिलेशनशिप उसके लाइफ में फिर से दोबारा वापस आ जाते हैं। और फाइनली वो अपने ट्विन फ्लेम को भी मिलती है और वो भी उसके लाइफ में वापस आ जाता है। और उससे ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों का डेथ कैसे हुआ था, वो दोनों कैसे सरवाइव हुए थे, वो दोनों इतने सारे लाइफ टाइम्स कैसे गुजारा है। उनका 1000 years बैक स्टोरी रहता है। जो उसका 19th लाइफ है, वो 19th लाइफ से पहले भी 1000 years बैक उनका स्टोरी स्टार्ट हुआ था। वो 1000 years बैक जो लव स्टोरी स्टार्ट हुआ था, वो 1000 years के बाद इस 19th लाइफ में उनका लव स्टोरी एंड होता है। एंड उस 19th लाइफ में उन दोनों का रीयूनियन होता है। और हीरोइन को, जो भी एक्ट्रेस है, उसे अपना ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करने में, अपनी पास्ट मेमोरीज को भुलाने में, अपनी टॉक्सिक फैमिली और अपनी कार्मिक फैमिली को दूर रखने में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हील करते हैं और एक दूसरे को ट्रूली अनकंडीशनली लव करते हैं। तो ये सीरीज़ मुझे अच्छा लगा। एंड आई होप अगर आप भी इस सीरीज़ को देखना चाह रहे हैं तो ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस सीरीज़ को देख के आप भी मोटिवेट कहीं ना कहीं हो जाओगे। एंड आई होप अगर आपको भी कोई डिफ़िकल्ट फेज से अगर आप गुज़र रहे हो, तो अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, अगर इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, अपने शैडो वर्क करने का मन नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है ना, बस चुपचाप ये सीरीज़ लगा के आप देखो। आपको डेफिनेटली एक नया ज़ील, नया इंतुजियाज़म, नया होप मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने का डिसाइड किया है। इस सीरीज़ का नाम है सी यू इन 19th लाइफ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सीरीज़ को देख लेना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।